कलिंगासुर कहता है कि किन्नर गुरु बंदी बना लो इस देवराज नहुष को। किन्नर बिल्कुल वैसा ही करती है, वह शिवप्राश को देवराज की तरफ फेंक देती है जिससे कि देवराज शिवप्राश में बंद जाता। चंद्रदेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि कलिंगासुर तुम यहाँ तो आ गए लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगे। कलिंगासुर कहता है कि तुम्हारा देवराज बहुत महान राजा है, वह कभी भी किन्नरों पे हथियार नहीं चलाएगा और मैं और राहु केतु तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, तो तुम हमला किस पे करोगे, तुम युद्ध किससे करोगे। इतना कह कलिंगासुर और राहु केतु दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। किन्नर गुरु देवराज के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम सभी को कहा था कि कल आके मैं इस देवराज का अपहरण करूंगी और देखो मैं इसका अपहरण कर रही हूँ और मैं यह भी कह रही हूँ कि एक पहर पश्चात तुम्हारे इस देवराज का शव तुम ढूंढते रहना इस पूरे ही संसार में। और फिर किन्नर देवराज नहुष को लेके वहाँ से चले जाते हैं। सारे ही देव बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं क्योंकि देवराज ने यह आदेश दिया था कि कोई भी किन्नरों पे प्रहार नहीं करेगा। वह एक आडम्बना में फंस जाते हैं कि कौन और किस तरीके से वह देवराज नहुष की मदद करे, इसीलिए वह महादेव से मदद की गुहार लगाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्तिकेय बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ देवराज का पद चाहिए। दूसरी ओर हम अशोक सुंदरी को देखते हैं जो कि अभी भी मदद की पुकार लगा रही होती। वहीं पर ही गजासुर आ जाता है। वह अशोक सुंदरी को कहते हैं कि नहुष को शिव शक्ति के अलावा और कोई भी नहीं बचा सकता। अशोक सुंदरी कहती है कि प्राश देने वाले क्या ही बचाएंगे बंधक को, यह जो कुछ भी हुआ है आप ही के शिव के कारण हुआ है। गजासुर कहता है कि आपको तो महादेव पे सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, आप तो उनकी पुत्री है। अशोक सुंदरी कहती है कि जो अपने सिद्धांतों के लिए अपने पुत्री के प्रेम को छीनना चाहते हैं क्या यह उचित है। गजासुर कहता है कि पूरा संसार जानता है महादेव अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते। अगर प्राश देना उनका सिद्धांत था तो उसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। ऐसी समस्या की घड़ी में हर कोई महादेव को याद करता है और आप महादेव करी छोड़कर चली आई। देखिए मेरे पिता तो शिव शक्ति के सबसे बड़े शत्रु थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेरे प्राण बचाए और आप तो उनकी स्वयं पुत्री है। क्या उन्होंने आपको कभी संदेह का अवसर दिया है? क्या महादेव ने कभी आपका साथ छोड़ा है? नहीं ना, तो आप क्यों उनका साथ छोड़ रही है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि किन्नरों का समूह देवराज नहुष को लेकर कलिंगासुर के पास आ जाता है। किन्नर गुरु कलिंगासुर से कहती है कि यह लीजिए कलिंगासुर, हम आपको देवराज नहुष आपको समर्पित करते हैं। अब आप भी हमें समाज में स्थान, समाज में इज्जत और सम्मान दीजिए जिसके लिए हम बरसों से तरसते हुए आए हैं। अब आप भी अपना वह वचन पूरा कीजिए, हमने तो हमारा वचन पूरा कर दिया। कलिंगासुर किन्नर गुरु के पास आता है और कहता है कि मान सम्मान और आदर, और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। इसका मतलब ये है कि कलिंगासुर किन्नर के साथ छल कर रहा था। कलिंगासुर कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो गई है, अब निकल जाओ तुम यहाँ से। भगवान शिव कहते हैं कि असुरी मानसिकता के लोग किसी के नहीं होते, किन्नरों के कैसे हो सकते हैं। और सिर्फ किन्नर ही क्यों, यह पूरा ही संसार समझ ले कि असुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता। उन पे विश्वास करना एक मूर्खता है। किन्नर गुरु कहती है कि अगर तुम हमारे साथ छल कर रहे हो तो तुम्हें हमारे बल का सामना करना होगा। कलिंगासुर कहता है कि तुम मुझसे युद्ध करोगे, कलिंगासुर से। कलिंगासुर उन्हें धमकी देता है। तो वहीं पर ही देवराज नहुष कहते हैं कि किन्नरों पे प्रहार मर्यादा के विरुद्ध है। और जैसे ही वह लोग प्रहार करने आते हैं वहीं पर ही कलिंगासुर अपने मुंह से जहरीली श्वास निकालता है जिसके चलते सारे ही किन्नरों का शरीर जलने लगता है और किन्नर पीड़ा में ग्रस्त हो रहे थे। जिसके बाद वो इसका उपाय ढूंढते हैं और कलिंगासुर उन्हें उपाय बताता है कि यहाँ से तनिक दूर उस और सीधा चलते जाना, वहाँ एक जलाशय है जहाँ पर कूदने से तुम्हारी पीड़ा मुक्त हो जाएगी। हालांकि देवराज उन किन्नरों को मना करता है वहाँ जाने से, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती और वहाँ चली जाती है। कलिंगासुर देवराज को कहता है कि वह लोग तो वहाँ मरेंगे और तुम यहाँ। इस ओर में गजासुर को बताया जाता है जो कि अशोक सुंदरी को समझा रहा होता है। वो कहता है कि सबकी सहायता करने वाले शिव आपकी भी सहायता करेंगे, सच्चे दिल से उनसे मदद मांग के तो देखिए। और फिर अशोक सुंदरी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। शक्ति महादेव से कहती है कि किन्नरों को उनकी सीख मिल चुकी है, अब आप उन्हें बचा लीजिए अन्यथा वह लोग डूब जाएंगे। इस ओर कलिंगासुर अपनी तलवार के साथ तैयार होता है देवराज नहुष का अंत करने के लिए। शक्ति महादेव से कहती है कि नहुष को भी प्राश मुक्त कर दीजिए। महादेव कहते हैं कि इस प्राश को सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जिसने कि यह प्राश बांधा था। शक्ति कहती है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कौन बचाएगा नहुष को। और यहीं पर ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।